इस्लाम कहता है कि बिकनी नहीं, औरत की कोई पार्ट्स ऑफ बॉडी नजर नहीं आना चाहिए, कोई भी जिस्म का कोई हिस्सा कोई गैर महरम देखने ना पाए। हमारे हिंदू भाइयों, अगर आपको ऐसा लगता है कि अब्दुल्ला सिर्फ अपने कुरान की तर्जमानी कर रहा है, उठाओ आप अपनी किताबों को। आपकी किताब में यह बात कही गई, अधे पश्यस्त मोपरी संतराम पादका हर माते कौशल पकाओ ए माओ, तुम बड़ी नाजुक हो, तुम्हारी आवाज नरम है, तुम्हारी बॉडी नरम है, तुम्हें अल्लाह ने बड़ा नॉर्मल बनाया है। मर्द के मुकाबले में तुम्हारा दिल कमजोर है, तुम्हारी बॉडी कमजोर है, तुम मर्द के तरह सख्त नहीं हो, तुम सख्त फैसले नहीं ले सकती, तुम नाक़िसुल अक्ल हो। इसीलिए अल्लाह तबा ईश्वर ने अब आपकी किताब में कहा गया कि माते कौशल पकाओ, जब तुम रास्ते में चलो तो अपनी दोनों टांगों को समेट लो, यानी दोनों टांगे फैलाकर, मतलब बेपर्दा होकर मत चलो। बता देना ये मंत्र मैडम पादुकौन को और जनाब उस खान पठान साहब को, पठान साहब को तो कुरान की आयत बता देना, सिर्फ नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब याद है पठान साहब आपको। आप किसी भी नंगी और आदि कपड़े वाली औरत के साथ आप डांस नहीं कर सकते, किसी भी एक्टर एक्ट्रेस को परमिशन नहीं है कि वो इतने चिमट कर, इतने चिपक कर जनाब कोई भी कहानी या कोई भी गाने बनाए कि उससे आने वाली जनरेशन बर्बाद और तबाह हो जाए। आज बच्चे वही चीज अप्लाई करते और उन चीजों गलत कल्चर को ये मीडिया वाले बढ़ चढ़ कर कि ये ऐसा गाना है, इस गाने को देखो सब, आई फला तारीख को ये गाना रिलीज हो रहा है, फला तारीख को ये फिल्म रिलीज हो रही है, देखो इसमें बहुत अच्छी स्टोरी, बहुत अच्छी कहानी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ये गलत है, इन चीजों को लॉन्च मत करो दुनिया के अंदर। जिन जिन चीजों को कुरान ने 1450 साल पहले मना किया था, आज उन चीजों की गलत नचायत लोगों के सामने पेश हो रहे हैं। नहीं हुआ आफ्ताब का श्रद्धा का, वहां पर भी तो गलत। आफ्ताब श्रद्धा का मामला क्या था, जब मर्डर हो गया तो तब आफ्ताब के ऊपर क्या इल्जाम लगाया कि नहीं ये तो लव जिहाद था। लव जिहाद का मतलब भी मालूम ना हो। लव जिहाद यानी जिहाद, जिहाद का मतलब स्ट्रगल, लव मीन्स मोहब्बत। यानी अजीब है, जिहाद उम्मन उस वक्त बोला जाता है, ये वर्ड इस्तेमाल होता है जब कोई दुश्मन हमला करे आप पर, तो उस दुश्मन से बचाव के लिए सेल्फ डिफेंस जिसको बोलते हैं उसको जिहाद बोला जाता है। उम्मन ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, वरना आप अपने शैतान ख्वाहिश के अलावा अपनी ख्वाहिश नफ्स को तोड़ने के लिए भी अगर कोई काम करते हैं, यानी जिना से बचते हैं और किसी औरत की तरफ नहीं देखते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, आप अपने शैतान के खिलाफ ख्वाहिश नफ्स को मुकम्मल नहीं करते हैं, बचते हैं, तो ये भी एक तरह से जिहाद है, ये भी एक तरह से जिहाद है। लेकिन जिहाद का मतलब बैटलफील्ड, लड़ाई, मार धार काट। यहाँ जिहाद का मतलब समझा जाता गैर मुस्लिम को पकड़ो और काटो मारो, यही समझा जाता है, जो कि गलत है। क्या क्या दिया गया श्रद्धा और आफ्ताब के मामले को, वो जो बच्ची के 23 या 35 37 टुकड़े किए तो फौरन क्या जोड़ दिया कि आफ्ताब मुसलमान था, वो लड़की श्रद्धा हिंदू थी, इसीलिए लव जिहाद पहले किया, लव जिहाद के बाद इस्लाम के अंदर में मुशरिक के बारे में आया, पकड़ो उसको, काट दो उसको, जला दो, भस्म कर दो। इसीलिए आफ्ताब ने सोचा कि हमको मरने के बाद जन्नत में हूर मिले, इसीलिए उस गैर मुस्लिम बेटी का श्रद्धा का मर्डर किया। अब देखिए बात कहां पर आ गई, क्या उनका यह इल्जाम सही है? पहली बात तो श्रद्धा को काटा, मारा, कत्ल किया, मर्डर किया, ये बहुत बड़ा जुर्म है, चाहे आफ्ताब करे या चाहे कोई संजीव करे या कोई भट्ट करे या कोई योगेंद्र यादव करे। किसी भी इंसान को मारने की, कत्ल करने की इजाजत भारत के अंदर किसी को नहीं है, परमिशन नहीं है। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर साफ लफ्जों में बयान किया, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि, जमीन पर बिना किसी बात के किसी इंसान को कत्ल करना या फसाद पैदा करना, फकअन्नमा क़तलन नास जमिया,
गोया कि उसने पूरी इंसानियत को, पूरी दुनिया के मानवता को उस इंसान ने कत्ल कर दिया। कितना अच्छा पैगाम है। देखिए ये रिश्ता उनके बीच में कब था, श्रद्धा का आफताब का कब था, इसका बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं चूंकि इस्लाम ने जिन चीज़ों को पहले बताया था उन चीज़ों को अगर मौलाना बयान करें तो मीडिया वाले क्या बोलते हैं, अरे कैसे आदमी है भाई, आप कुरान की बात ले आते हो, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और आप कुरान में अटके हुए हो। कुरान कहता है कि अगर हमारी बात मानोगे फिर दुनिया के अंदर जिना नहीं होगा, हमारी बात मानोगे तो किसी बेटी की हत्या नहीं होगी, हमारी बात मानोगे तो किसी बेटी की इज्जत नहीं लुटेगी। कुरान ने क्या कहा है कि किसी भी औरत से आप, किसी भी गैर महरम लड़की से आप ना फोन पे बात कर सकते हैं ना फेस टू फेस बात कर सकते हैं, इजाजत नहीं। बात का मतलब बकद्र जरूरत, अभी कहीं पर कोई जरूरत पेश आ जाए, जैसे डॉक्टर है, पेशेंट है, डॉक्टर है, बात कर सकते हैं बकद्र जरूरत। या कहीं पर किसी शॉपिंग दुकान पे गए, शॉपिंग के लिए गए, अब वहां पर औरत है, उसका शौहर बाहर रहता है, बकद्र जरूरत बोल सकते। शरीयत ने इतनी इजाजत दी। लेकिन वहां पर फोन कॉल कर ले, हेलो हाउ आर यू टुडे, हैप्पी न्यू ईयर, वी शुड टू मीट विद दीघा बीच पे चले गए, घूम रहे हैं, हाथ पे हाथ डालकर। रिश्ता क्या जी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। माँ बाप भी क्या कहते हैं, हाँ हाँ क्या जमाना है, अब तो जमाना फास्ट फॉर आगे बढ़ गया है, क्यों अब बच्चों को रोकेंगे। मीडिया वाले को कहिए कि बाबू ये क्या चल रहा है, वो क्या कहेंगे, हाँ ये डेट चल रहा, डेटिंग हो रही, हमने इसको डेट किया। देखिए क्या लफ्ज दे रहे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की दोस्ती नहीं, किसी गैर महरम लड़की के साथ आप उस लड़की को किसी शॉपिंग, ये किसी कॉफी शॉप पर जाकर कॉफी पीते तो क्या बोलते हैं, डेटिंग चल रही है। यानी इन अजनबी रिश्ते को, एक नाजायज संबंध की शुरुआत हो रही, उसको क्या बोलते हैं, डेटिंग। मीडिया वाले से पूछे, आज तक वालों से कि क्या तुम्हारी नजर में ये जायज है, वो कहेगा हाँ जायज है। एबीपी वालों से पूछिए, जी न्यूज वालों से पूछिए, टीवी 9 वर्ष भारत वालों से पूछिए, इंडिया टीवी से पूछिए, एनडीटीवी से पूछिए, अब तो वो भी जनाब उसको खरीद लिया गया, सबसे पूछे तो सब कहेगा कि हाँ डेटिंग करना जायज। डेटिंग करना क्या जनाब, लिव इन रिलेशन जायज। लिव इन रिलेशन, लिव इन रिलेशन का मतलब आपको कोई लड़की आपकी दोस्त है, आप उसके साथ एक बेडरूम में रहो, आप उसके साथ रात बिताओ, यानी लिव इन रिलेशन का मतलब हस्बैंड वाइफ बिना शादी के, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, नाजायज संबंध, बिना किसी निकाह के, बिना किसी कौल करार के, न कोर्ट मैरिज, न इस्लाम के एतबार से शादी, कुछ भी नहीं। कोर्ट मैरिज भी चले जाएं तो आप, जब तक आप इस्लामी एतबार से निकाह नहीं पढ़ेंगे तो आपका निकाह काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन क्या कहा गया, लिव इन रिलेशन है मौलाना, हम रिलेशन में थे। ये कहां से आया, ये लफ्ज कितना खूबसूरत है। देखिए लिव इन रिलेशन मतलब नाजायज संबंध, नाजायज रिश्ता। जिना का बाजार डेली रात को गर्म करते हैं लोग। क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? इस्लाम कहता है कि जनाब तुम्हारा लिव इन रिलेशन तो दूर, तुम डेटिंग भी नहीं कर सकते। किसी समाज की बेटी को गाड़ी पर बिठाकर तुम दीघा बीच नहीं ले जा सकते, तुम कलकत्ता नहीं ले जा सकते, तुम किसी शेरे बंगाल, शेरे पंजाब किसी रेस्टोरेंट पे ले जाकर नहीं खिला सकते। क्यों? इसकी इजाजत, इसकी परमिशन नहीं है, तुम देख नहीं सकते। हजरत अली फरमाते हैं कि अगर रास्ते पर चलती हुई किसी लड़की की तरफ तुम्हारी उचकती हुई निगाह पड़े तो ठीक है, लेकिन दोबारा फिर देखना, निगाह जमा कर देखना, उसके सर से पैर तक देखना, गौर से देखना, यह नाजायज और हराम है। देखना औरत को हवस की निगाह से आंखों का जिना है। डेटिंग तो दूर की बात, कॉफी शॉप पर ले जाकर चाय कॉफी पिलाना तो दूर की बात, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। मैडम कश्यप जी क्यों नहीं बोलते?
तुम तो जनाब आफताब और श्रद्धा के मर्डर को गलत बोलते हो। हम तो पहले दिन, जिस दिन रिश्ता उन लोगों का बीच में होने वाला था, हाथ मिला था। जिस दिन श्रद्धा ने आफताब या आफताब ने श्रद्धा का हाथ पकड़कर कहा था कि हेलो दिस इज आफताब फ्रॉम मुंबई, उसने कहा था कि दिस इज श्रद्धा फ्रॉम चंडीगढ़। इस्लाम ने कहा था कि यह अमल नाजायज है। अगर उसी दिन इस अमल पर, इस फरमान पर अमल होता, अगर उसी दिन कुरान की बात पर अमल किया जाता, उसी पर हदीस की बात पर अमल किया जाता, उसी दिन अमल किया जाता जिस दिन हेलो हाउ आर यू हो रहा था, जिस दिन डेटिंग की शुरुआत हुई थी, जिस दिन जनाब लिव इन रिलेशन की शुरुआत हुई थी, उसी दिन अगर बंदिश लग जाता, उस दिन के बारे में तो चीख कर बोल रहे थे कि नहीं श्रद्धा जवान है, आफताब जवान है, इसीलिए बेटी हमारी आजाद है, बेटा हमारा आजाद है। तो क्या नतीजा निकला? देखो तुम्हारे सामने नतीजा, मर्डर तक बात पहुंच गई, 37 टुकड़े किए गए। संविधानिक एतबार से अगर वो मुजरिम है तो उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, मैं भी कहता हूं। लेकिन अगर कुरान की बात पर अमल होता, अगर कुरान के फरमान पर श्रद्धा अमल करती या आफताब अमल करता, तो आज आफताब भी जिंदा, आफताब भी मुजरिम नहीं होता और श्रद्धा की भी जान बची ही भी होती और दोनों गुनाह भी नहीं करते। होता कि नहीं होता? इस्लाम ने तो पहले से मना कर रहा था। मीडिया वाले कह रहे थे कि नहीं नहीं बेटा बेटी जबान तो कुछ भी कर सकते हैं। हम भी कहते हैं ठीक है कुछ भी करो, लेकिन रिजल्ट क्या निकलता? अरे अल्लाह ने तुमको मनी के कतरे से पैदा किया। अल्लाह जानता है कि दुनिया में तुम कौन सा काम करोगे, समाज की बेटी और समाज का बेटा क्या करेगा, क्या आगे चलकर फसाद में बदलेगा। क्यों निकाह जैसा पवित्र संबंध बनाया अल्लाह तबारक व तआला ने? क्योंकि अल्लाह जानता है इस बात को कि एक लड़की को समाज का, मुआशरे का एक लड़का अगर 10 मरतबा यूज कर लेगा तो उसको उठाकर फेंक देगा। फिर उस लड़की के साथ कौन जिंदगी बिताएगा? दूसरे के साथ जाएगी। न मालूम उसके पेट में बच्चा होगा तो अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि ये बच्चा किसका है। इसीलिए हस्बैंड वाइफ की जरूरत को पूरी करने के लिए अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर सहाबा किराम, अल्लाह के नबी की जिंदगी के अंदर निकाह जैसा पवित्र रिश्ता बताया है और यूं कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, वो तुम्हारे लिए लिबास है, तुम उसके लिए लिबास हो। एक दूसरे की गैबों को छुपाओ, एक दूसरे का साथ दो। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये निजाम बनाया, चूंकि अल्लाह जानता है औरत को यूज एंड थ्रू करने में बड़ा मजा आता है। जाओ चाइना के अंदर, जाओ थाईलैंड के अंदर, जाओ बैंकॉक के अंदर, जाओ पटाया के अंदर, क्या होता है? बेटियां अपनी इज्जत को लुटाती है और जब वो बच्ची बूढ़ा, जब वो औरत समाज के अंदर, जब उसकी उम्र 40 साल से ऊपर की हो जाती है, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता, कौन उसका ख्याल रखेगा? इसलिए इस्लाम कहता है कि नहीं, अगर किसी औरत के साथ संबंध बनाना है तो पहले जायज तरीके से उसको निकाह करो, उसको निकाह मिलाओ, उसको बीवी बना कर लाओ, उसको इज्जत दो। है दुनिया के अंदर कोई निजाम ऐसा नहीं है। चाइना अपने आप को कहा जाता है कि दुनिया के अंदर सबसे पहले बारूद और आतिशगीर मादा को पैदा किया चाइना ने। दुनिया की सारी प्रोडक्ट आज चाइना के अंदर तैयार की जाती, लेकिन औरत के मामले में पीछे औरत को नापाक समझते हैं आज भी और यूं कहते हैं कि औरत सिर्फ अय्याशी की चीज है। इस्लाम कहता है कि नहीं, औरत इस दुनिया का, इस वर्ल्ड का एक हिस्सा है, एक जुज़े ला यनफक है। औरत मर्द का जितना मकाम है उतना ही मकाम औरत का भी। कहा किसी ने? इस्लाम ने कहा। इस्लाम की कोई बात अगर हमारे उलमा लोगों के सामने पेश करते हैं तो उसको उचकती हुई निगाह से देखते हैं। क्या कहते? देखिए मौलाना लोग तो सिर्फ नया नया मसला बताते हैं। अरे बताते नहीं हैं, उसका पसे पुष्ट देखो, उसका बैकग्राउंड चेक करो। कोई भी हुक्म अल्लाह की तरफ से सादिर होता है इंसानों पर तो हमारी तरफ से नहीं होता, अल्लाह की तरफ से होता है। और अल्लाह जिस चीज़ को, दुनिया का निज़ाम है ना, अगर कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट तैयार करता है तो जो तैयार करता है वो जानता है कि इसमें क्या क्या कमी है। हमको किसने पैदा किया? हमको और आपको अल्लाह ने पैदा किया। हमारी कमी के बारे में
और हमारे अच्छाई के बारे में अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। इसीलिए अल्लाह ने हमें पैदा करने के बाद एक कानून, एक ज़ाब्ता दिया है। उस कानून और ज़ाब्ता के खिलाफ दुनिया के अंदर अमल पैरा होगा तो दुनिया फसाद और तबाही के दहाने पर आएगा। कल्चर भले ही मान लो, ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन आमनत, कुरान करीम में है कि ये कुफ्फार और मुशरिकीन को अल्लाह ने दौलत दी जरूर है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसको भी मोहलत दी हुई है कि तुम ये समझते हो कि तुम्हारे पास दौलत है तो तुम ही दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो। बड़ा बड़ा दौलतमंद आया, किसी का नाम बाकी नहीं है। नाम क़यामत तक अगर किसी का बाकी होगा तो बिलाल हबशी का नाम बाकी रहेगा। क़यामत तक किसी का नाम बाकी रहेगा तो अबू बकर सिद्दीक का नाम बाकी रहेगा। क़यामत तक किसी का नाम आन बान शान के साथ लिया जाता रहेगा तो उमर फारूक का नाम लिया जाता रहेगा। अगर किसी का नाम जिंदा रहेगा तो उस्मान गनी का नाम जिंदा होगा। फिरौन का कोई नाम ढंग से नहीं लेगा, फिरौन का नाम लेगा, लेकिन दिमाग में ये तसव्वुर आएगा तो वो जालिम बादशाह था, समाज के अंदर बच्चों को ज़िबा करने वाला, नौजवान लड़कों को ज़िबा करने वाला और बेटियों को छोड़ने वाला था, और वक्ती तौर पर खुदाई दावा करने वाला था। नमरूद का नाम आता है, लेकिन अकड़ पूरी दुनिया के एक जालिम बादशाह के तौर पर उसका नाम लिया जाता है। दर्दनाक अंदाज में उसकी मौत होती है। मेरे भाइयों, अगर खूबसूरत तरीके पर किसी का नाम लिया जाता है, रोल मॉडल बनाकर पेश किया जाता है, तो उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम पेश किया जाता है। उस्मान, सैयद शाह उस्मान, खिलाफत उस्मानिया की जिसने बुनियाद डाली है, उसका नाम लिया जाता है। हजरत अली का नाम लिया जाता है, हजरत खालिद बिन वलीद का नाम लिया जाता है, हजरत अबू हुरैरा का नाम लिया जाता है, हजरत बिलाल हबशी का नाम लिया जाता है। औरतों में आसिया का नाम लिया जाता है, सुमैया का नाम लिया जाता है, खौला का नाम लिया जाता है, फातिमा का नाम लिया जाता है। कौन है वो? बहुत ज्यादा दौलत नहीं थी इनके पास, लेकिन इनके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन निजाम कुरान की शक्ल में था और उस पर ये लोग अमल करते थे। वक्ती तौर पर लगेगा ऐसा कि हाँ नहीं सही बात है, कि बहुत से लोग एतराज़ कर देते हैं ना, कहते हैं कह रहे मौलाना क्या आप कुरान के ऑर्डर शरीयत 1450 साल पहले के लिए था ये सब कुछ। अल्लाह के नबी का ज़माना 1450 साल पहले था, अब ज़माना बदल गया है, अब कुछ मॉडर्न होना चाहिए, इसीलिए आप 1450 साल पुरानी बात को क्यों लाते हो? ठीक है, हम मानते हैं आपका कुरान बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, लेकिन अब के लिए नहीं, 1450 साल पहले वालों के लिए था। अब तो जनाब कुछ जदीद टेक्नोलॉजी आ गई, जदीद साइंस आ गया, इसीलिए अब तरक्की करना है तो 2 कदम आगे बढ़ना होगा। हम कहेंगे कि 2 कदम आगे बढ़ोगे, कुरान और शरीयत को छोड़कर श्रद्धा जैसा मामला हादसा पेश आएगा। 2 कदम आगे बढ़ोगे, 31 दिसंबर की रात को 2 बजे बेटियां घर से बाइक पे निकलकर जनाब फंक्शन हॉल में जाएंगी और सेलिब्रेट करने के लिए जाएंगी वो, तो फिर पता वही हादसा होगा कि नौजवान दरिंदे शराब पी कर समाज की बेटियों को सड़कों पर घसीटेंगे। इसीलिए कुरान की बातों पर अमल करो आज भी, और सुन लो ये कुरान 1450 साल पहले के लिए नहीं था, बल्कि टू द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत तक के लिए जो भी इंसान इसको सीने से लगाएगा वह इंसान जरूर कामयाब होगा। वक्ती तौर पर देखोगे कि अरे यार ये तो ये बड़ा कुरान वाला है, बड़ी शरीयत की बात करता है, बड़ी अल्लाह के रसूल की बात करता है, बड़ी सुन्नत की बात करता है, दुनिया के अंदर बड़ा मकाम और ओहदा ना मिले, लेकिन मरने के बाद जिस मकाम पर वो होगा, इस दुनिया का एक मुखिया, एक सरपंच और एक प्रधान और एक एमएलए और एक एमपी और भारत के एक प्राइम मिनिस्टर को एक ओहदा नहीं होगा जो एक सुन्नत पर अमल करने वाले एक ईमानदार का जो ओहदा अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में अता फरमाएगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती। ऐसे माहौल में आज के ज़माने में जिसको मॉडर्न बताया जा रहा,
नाजायज संबंध को लिव इन रिलेशन बताया जा रहा, अजनबी लड़की को पटाने को डेटिंग बताया जा रहा। डेटिंग नहीं है, ये चीटिंग है। मैं तो कहता हूं कि ये कल्चर आ गया। वहां पर अगर एक सुन्नत पर कोई अमल करता, एक सुन्नत पर, मन अहया सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअती शहीद। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि नौजवानों, ए मुसलमानों, एक सुन्नत पर अमल करोगे ऐसे वक्त में आज जहां कुरान को पुरानी किताब बताने की कोशिश की जा रही हो, जहां तुम्हारे नबी को 1450 साल पहले उम्मत के लिए एक गाइडर, एक रहनुमा माना जा रहा हो, ऐसे वक्त में एक सुन्नत पर अमल कर लोगे तो अल्लाह 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। मिशकात ने इस हदीस को, मुत्तफक अलैह हदीस है, बुखारी में भी और मुस्लिम में भी ये हदीस बताई।